साधकों, आप सब ऊर्जा के बारे में तो जानते ही हैं। जो साधक काफी अनुभवी हो जाते हैं तो वह तो जानते हैं कि उन्हें अलग से ऊर्जा किस प्रकार से लेनी है। लेकिन जो साधना में नए हैं या जिनके पास अभी अनुभव नहीं आया है, तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ से ली जाए। दोस्तों, आप ऐसा समझिए, जब कोई व्यक्ति कसरत करता है तो वह शरीर की पुष्टि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा के लिए अपने खाने पीने को बढ़ा देता है, अपनी डाइट को बढ़ा देता है, क्योंकि उस समय उसके शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत है। कुछ इस प्रकार की ही ध्यान साधना है। ध्यान साधना में भी आगे बढ़ने के लिए कुछ अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है। हम सब ऊर्जा के बारे में जानते तो हैं, लेकिन अभी हमें खुद ये पता नहीं होता है कि हमारा शरीर कैसे ऊर्जा लेता है। जीवन यापन के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वह तो मनुष्य को मिल ही जाती है। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, आप जैसे सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो आपका शरीर अपने योग्य ऊर्जा धारण कर लेता है। ऐसे ही आपका शरीर, आप भोजन करते हैं तो उससे ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। आप सबने कुंडलिनी का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माता पिता उसे जेब खर्च के लिए रोज कुछ पैसे दे देते हैं, तो वह निर्धारित होता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का भंडार है, हमें सामान्य जीवन जीने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत होती है वह हमें वहां से प्राप्त हो जाती है, जिसे हम नित्य दिन वहां से प्राप्त कर लेते हैं। वहां से हमें ऊर्जा सिर्फ इतनी ही मिलती है जितने हमारे रोज के क्रियाकलाप हैं और हमारे शारीरिक क्रियाकलाप हैं। इससे अतिरिक्त ऊर्जा नहीं मिलती है। दोस्तों, वास्तविकता तो यही है, जो भी चीज अनुभव से प्राप्त की जाए वह बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं अक्सर लोगों की समस्याएं देखता हूं तो वे अपनी क्षमता से अधिक करना चाहते हैं। अब आप अपनी क्षमता से अधिक करोगे तो आपका शरीर तो डैमेज होगा ही। इसी तरह के ध्यान के अनुभव है, कुछ साधक अति कर देते हैं जिसकी वजह से उनके शरीर पर भी अनेक प्रभाव पड़ जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे स्लो स्लो आप चलते रहिए। समझ बढ़ती है, समझ बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। समझ कहाँ से बढ़ती है? समझ ध्यान से बढ़ती है। तो उससे जो आप प्रकृति से लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, उतना ही मार्ग आपके लिए प्रकृति ध्यान में खोलती चली जाएगी। साधक अगर चाहे तो अपने भीतर ऊर्जा का वेग बढ़ा सकता है। वह प्रकृति से या प्रकृति के अनेक माध्यमों से अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जैसे अभी आप क्या है, मान लीजिए आप धूप में बैठे हैं। आप धूप में बैठे हैं, आपके शरीर को जितनी भी ऊर्जा की जरूरत उस समय पर है आपका शरीर ले लेगा। उसके बाद जो है आपके शरीर का द्वार बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें साधक क्या कर सकता है? जब उसे अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत है, अब वे बैठ जाए और भाव करे। दोस्तों, आप भाव की शक्ति को नहीं जानते हैं। जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके होते हैं, ये सब भाव की शक्ति से ही होते हैं। भाव को एकाग्रता के साथ जोड़ देते हैं, जिसके कारण ऐसे तांत्रिक प्रभाव हो जाते हैं। तो इसी में आपको करना क्या है? आपको भाव के साथ बैठना है और ऐसा महसूस करना है जैसे सूर्य से एक बड़ा सा ऊर्जा का वेग निरंतर आपके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो रहा है। दोस्तों, ये भाव का प्रयोग है। इसे आप करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आप सिर्फ कुछ दिन करके देखिए। दोस्तों, ऊर्जा के तो अनंत स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत हमारे बाहर भी हैं और हमारे भीतर भी हैं, लेकिन हमें समझ न होने के कारण हम उन स्रोत का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जब साधक निरंतर ध्यान करता चला जाता है, तब उसके सामने ये ऊर्जा के अनंत विकल्प
खुलते हैं और साधक जान लेता है कि उसे अतिरिक्त ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करनी है। साधक जब ऊर्जा बढ़ाने के प्रयोग जान लेता है, तब साधक के शरीर पर ध्यान की घटनाओं से घटने वाली अनुभूति को आसानी से संभाल लेता है। दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं, योग का महत्व साधना में क्या है। समस्त योग की पत्ती शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के ही प्रयोग है, जिससे साधक का शरीर निरोग और मन विकारों से मुक्त होकर ध्यान को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि नक्षत्रों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है। वेद पुराणों और शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन के अनुसार हमारे नक्षत्र भी बदलते रहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मांड की अनेक शक्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ध्यान करता क्या है? ध्यान हमें समझ दे देता है साधक को कैसे अपने अनुकूल ऊर्जा को ग्रहण करना है। साधक के सामने नए नए मार्ग खुलते हैं। कैसे साधक अपने भीतर ऊर्जा को ग्रहण करता है। दोस्तों, हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार है, हम बाहर से भी ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, हम सिर्फ बाहर से धन को ग्रहण करते हैं, बाकी हमने अपने शरीर के सारे द्वार बंद कर रखे हैं। जो भी वस्तु हमें प्रकृति से मिलती है, हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं। बस हम सिर्फ एक धन को ग्रहण करने के लिए द्वार को खोले रहते हैं, बाकी उस द्वार को बंद कर देते हैं। अगर साधक उस द्वार को खोल लेता है तो वह अनंत ऊर्जा को कहीं से भी, कभी भी, किसी भी माध्यम से ग्रहण कर सकता है। जैसे आप सब जानते ही हैं, साधक के शरीर के चारों ओर ऊर्जा का क्षेत्र रहता है। वह स्वयं उसके गुणों पर आधारित होता है। जैसे आपने बुद्ध पुरुषों के आसपास देखा होगा, उनका ओरा क्षेत्र उनकी शक्तियों और उनके गुणों का समावेश है। इसी प्रकार जब भी कोई साधक पूरी तरह शून्य में स्थित हो जाता है और भीतर से बिल्कुल शांत हो जाता है, तब उसकी ऊर्जा का घेरा भी बढ़ जाता है, जिसे आप सब लोग ओरा के नाम से जानते हैं। जितना आपका ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ेगा, साधक का व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली होने लगेगा। ध्यान आपके शरीर को प्रकृति के अनुकूल बनाता है, जिससे आपका शरीर समस्त द्वार ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने के लिए खोल देता है। जब ऊर्जा शरीर में बढ़ने लगती है, तब एक स्फूर्ति और ताजगी से भरने लगते हैं और साधक आनंदित होने लगता है। ध्यान करने वाले साधक के जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते हैं जब दूसरे व्यक्ति जलन या ईर्ष्या के कारण आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके कारण आपके भीतर जो शांति उतर रही है वह खंडित होने लगती है। सभी साधकों को साधना के प्रारंभ में यही ध्यान रखना है, जितने भी इस प्रकार के व्यक्ति से बच सकते हैं उतना बचाव करें, क्योंकि आप सब जानते हैं, जिस व्यक्ति के पास जो होता है वह वही दूसरों को भी बांटता है। जब भी नकारात्मक ऊर्जा का व्यक्ति आपके पास आए, उस समय साधक को ज्यादा से ज्यादा साक्षी भाव में रहने की कोशिश करनी है। तब उस व्यक्ति की नेगेटिव ऊर्जा आपकी पॉजिटिव ऊर्जा के सर्किल को नहीं तोड़ पाएगी। सब साधकों को समझना है, साधक को प्रकृति से जोड़ना पड़ेगा। इस योग्य साधक को सिर्फ ध्यान ही बनाता है। तब साधक के साथ समस्त ब्रह्मांड की शक्ति आने लगती है। समस्त ब्रह्मांड की शक्ति साधक के ऊपर बरसने लगती है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक ही प्रयोग बताया है। इस तरह के अनंत हजारों प्रयोग हैं जो साधक कर सकता है। दोस्तों, हमारा मकसद है आपका सच्चा मोटिवेशन, ना कि आपको झूठ या बहकावे में रख के आपका मोटिवेशन किया जाए। आप सुनिए और स्वयं करके देखिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।